नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है पढ़ने में कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आज हमारा फिर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न दिया गया है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें यहाँ पे आपको देखिए जो प्रश्न दिया गया है, राजू ने P% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, यहाँ पे रेट क्या दिया है, P% दिया है। आपको अभी तक रेट कितना देता था, 5%, 10%, 5.5%, इसी तरह का रेट मिलता था, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं दिया है। रेट कितना दे दिया, P%, और प्रिंसिपल दे दिया आपको 5,000 रुपया का निवेश किया, तो 3 साल के बाद उसे कितना रुपया मिल गया, 1655 रुपया ज्यादा मिला। 1655 रुपया ज्यादा मिला मतलब कहने का मतलब है जब हमारा प्रिंसिपल है 5,000 और 1655 क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो बोल रहा है P का मान ज्ञात करें। अब बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल आप लिखिए कितना है। यहां पे यदि हम लिख दे प्रिंसिपल यदि हम लिख दे 5,000 और समय लिख दे 3 साल, और रेट आपको कितना है, P%। रेट आपको P% है, तो सबसे पहले आप 5,000 का P% निकालिए। लेकिन इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं। यदि हम इस प्रोसेस से निकालेंगे 5,000 का P%, तो हमारा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। सबसे आसान क्या कर सकते हैं हम, यहां पे दिया क्या है, 1655 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हम यहां पे लिख देते हैं CI बराबर 1655। जो दिया है वो चीज को हम लिख लिए। कैसे आपको 1655 चक्रवृद्धि ब्याज है पता चला, यहां पे फिर से प्रश्न को पढ़िएगा। राजू ने P% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 5,000 का निवेश किया। कहने का मतलब उसको निवेश कितना किया, 5,000। निवेश जो करता है उसको ही कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल। तो 5,000 का निवेश किया, तो 3 साल के बाद उसको कितना रुपया मिल गया, 1655 रुपया मिला। ज्यादा मिला, ये नहीं कर रहा है इतना, क्योंकि अगर उसको टोटल अमाउंट कितना मिला अगर देखा जाए तो 5,000 प्लस 1655 जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट का लाएगा। यानी कि हमको प्रॉफिट कितना का हुआ, ज्यादा कितना मिला, 1655 रुपया। तो 1655 रुपया क्या हो गया, हमको ब्याज मिला। ज्यादा का मतलब क्या, ब्याज मिला आपको, तो ब्याज मिला, ब्याज को ही हम लोग बोलते हैं CI। अब हमारा CI 1655 रुपया हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं हम 40% पे लेते हैं। अगर हम रेट मान लेते हैं, आपको रेट ही निकालना है, रेट दिया हुआ है P%, P का मान निकालना है, कहने का मतलब रेट आपको निकालना है। रेट मान लेते हैं हम 40%, यदि हम रेट लेते हैं तो 5,000 का 40% कितना होगा, आप बताइए। आपको यहां पे चेक करना होगा। यदि हम 5,000 का 40% निकालते हैं 2,000 रुपया हो जा रहा है, लेकिन हमारा 3 साल के लिए जाएगा, तो 2,000 को 3 से गुना करेंगे, 3 6,000 ज्यादा हो जा रहा है। तो हम सबसे छोटा कौन ले सकते हैं, यदि 20% पे चेक करते हैं तो 5,000 का 20% कितना होगा, 1,000 हो जा रहा है। तो 1,000 का मतलब यदि हम 3 साल है तो 3 स्टेप में जब लिखेंगे हम 1,000 को तो 3,000 हो जाएगा। ये भी ज्यादा हो जा रहा है हमारा, हमको 1600 ही पुराना है। तो कहने का मतलब 20% पे लिए तो 1,000 हुआ, 10% पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 5 को यदि 3 बार करेंगे 5 या 1500, लगभग 10% हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम फिर से चेक करते हैं, रेट 10% पे लेके देखते हैं। आप इसको बाय ऑप्शन से लिखिए। बाय ऑप्शन से यदि हम बना रहे हैं, रेट हम मान लेते हैं 10%। 10% रेट मानेंगे तो 5,000 का 10% कितना होता है बताइए। यदि हम 5,000 का 10%, 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से इधर 1 0 कटेगा तो 500 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 5,000 का 10% हमारा 500 हो गया। टोटल 3 साल के लिए है तो 3 बार लिखेंगे हम 500 को। अब यहीं पे आपको आंसर आ गया। टोटल आपको CI कितना था, टोटल अगर CI देखा जाए तो 5,000 प्लस 1655 हो जाएगा। सॉरी, टोटल अमाउंट देखा जाए तो, यदि CI देखा जाए तो CI 1655 है टोटल। CI टोटल कितना है, 1655। अब देखिए 1655 कैसे आएगा,
फिर निकालिएगा 500 का कितना परसेंट, आप 10% पे माने हैं, 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज आपको 50 रुपया यहां मिल गया। फिर निकालिएगा 500 प्लस 500 1000, मतलब 1050 प्लस 50 1050 का फिर 10% आप निकालिएगा यहां पे, तो 105 रुपया आ गया। 105 रुपया यहां पे हो जाएगा। अब टोटल को जब जोड़िएगा तो आपको CI 1655 रुपया होना चाहिए। अब जोड़ के देख लीजिए 1655 रुपया हो रहा है कि नहीं। 5 तिया 1500 ही हो गया, 1500 1 1600, 1600 हो गया, 50 प्लस 5 55, 1655 रुपया CI हो भी रहा है। तो हम कितना रेट माने हैं, यदि हम रेट 10% माने हैं तब, तो कहने का मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 10% हो गया। फिर से एक बार प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया था, राजू ने P% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी वार्षिक कितना था P%, तो P% का मतलब है हमारा मूलधन दिया हुआ 5000 रुपया, तो 5000 का हम मान लेते हैं 10%। रेट यदि हम 10% मानेंगे तब 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में कोई एक रेट मानना पड़ेगा आपको। यदि 10% पे हम लेते हैं 5000 का 10% कितना हो रहा था आपको, 500 रुपया हो रहा था। तो 500 रुपया कितना, 3 साल था, 3 साल में लिख देंगे 5500। फिर 500 का फिर निकाले हम 10%, तो कितना हो गया 50 रुपया। फिर 500 प्लस 500 1000, मतलब 1050 का फिर 10% हम निकाले तो हमारा 105 रुपया हो गया। जब टोटल को जोड़ दिए तो CI 1655 रुपया आ गया। अब यहां पे प्रश्न में कहा भी था आपको टोटल CI कितना है, 1655 रुपया। जब 1655 रुपया दोनों हमारा मैच कर गया तो हम कितना परसेंट पे मैच किया, 10% पे, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 10% हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे जो प्रश्न आपको दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है, टोटल कितना का निवेश कर रहा है यहां पे 2000 का, तो बोल रहा है ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, तो 18 मास बाद राशि कितनी है, टोटल कितना, 18 महीने के बाद आपको राशि कितना हो जाएगा आपको बता करना है। तो 18 महीने के बाद राशि जब पूछ रहा है तो आपको कहने का मतलब अमाउंट पूछ रहा है। टोटल जब हमारा 18 महीना के बाद बोल रहा है कितना हो जाएगा, तो आपको अमाउंट आपको टोटल निकालना है। तो अमाउंट हमारा कब निकलेगा, जब सबसे पहले आपको CI निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रिंसिपल यहां पे दिया है। हम यहां पे लिख देंगे प्रिंसिपल आपको 2000 रुपया दिया है। जब प्रिंसिपल 2000 दिया है तो आपको CI ही निकालना है। जब CI निकाल दीजिएगा, CI प्लस प्रिंसिपल जोड़िएगा तो अमाउंट टोटल कहला जाएगा। अब देखिए हमारा रेट कितना दिया है, 20%। रेट हमारा 20% दिया है, लेकिन यहां पे कह रहा है अर्धवार्षिक। जब आपको प्रश्न वार्षिक में दे और आपको सोल्व करने के लिए अर्धवार्षिक में बोले तो रेट क्या हो जाता है, हमारा आधा हो जाता है। तो 20% का आधा कितना, 10% हो जाएगा। तो रेट हम यहां पे 10% कर देंगे। और टोटल समय कितना बोला था, 18 महीना। जब 18 महीना बोला तो 18 महीना को 6 माही में जब देखा जाए तो टोटल कितना 6 माही होगा, 3 6 माही, 6 तिया 18, टोटल 3 6 माही। अब इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। 2000 का 10% कितना होगा आप बताइए, 200 रुपया होगा। और टोटल कितना 6 माही है, 3 6 माही है, तो 3 स्टेप में आप इसको लिख दीजिएगा। आप इसको जब 3 स्टेप में लिखिएगा तो आपको पता है जब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग बनाते हैं तो ब्याज का ब्याज निकालना पड़ता है। तो 200 का फिर निकालेंगे हम 10%, तो 200 का जब 10% निकालेंगे तो 20 रुपया आपका निकल जाएगा। अब कितना हो गया, 200 प्लस 200 400, 420 रुपया हो गया। जब 420 का फिर 10% निकालिएगा तो 420 का फिर 10% निकालिएगा आप, तो कितना हो जाएगा, 42 रुपया हो गया, जो कि तीसरे साल के ब्याज में जुड़ जाएगा। 42 रुपया, 42 रुपया ब्याज किसका निकला आपका, 200 प्लस 200 400 प्लस 20, 420 का 10% 42 रुपया निकल गया। आप टोटल को जब जोड़िएगा तो आपको CI निकल जाएगा। टोटल CI कितना हो गया, टोटल CI 662 रुपया निकल गया। लेकिन आपको यहां पे क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो 18 मास बाद राशि कितना है, मतलब 18 महीना के बाद टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा। तो आप टोटल 18 महीना के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर आपको पता है प्रिंसिपल प्लस CI। टोटल
आप कितना पैसा लगाए थे, आप टोटल 2000 रुपया लगाए थे। अब आप उसको प्रॉफिट आपको कितना 662 रुपया का प्रॉफिट हो गया। जब 662 रुपया आप प्रिंसिपल में जोड़ दीजिएगा तो टोटल अमाउंट आपका कल आ जाएगा। चलिए अब हम प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल आपका 2000 था प्लस ब्याज आपको निकला 662 रुपया 18 महीना में, तो टोटल को जब जोड़ दीजिएगा तो 2662 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 2662 रुपया हो गया। आपको कहीं को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्योंकि आप इसमें यहां पे कितना माने थे, प्रिंसिपल 2000। जब 2000 का निकाले हम 10% क्यों निकाले, क्योंकि अर्धवार्षिक दिया था, तो हमारा 200 हो गया। 3 स्टेप में 200 को लिख दिए क्योंकि टोटल 3 छमाही है। फिर आपको पता है ब्याज निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल आपको CI 662 रुपया हो गया, लेकिन बोल रहा है 18 महीना के बाद राशि कितना हो जाएगा, तो कहने का मतलब टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो टोटल अमाउंट कब होगा, जब ब्याज और प्रिंसिपल को जोड़िएगा तो टोटल अमाउंट कल आएगा। तब टोटल को जोड़ दिए तो हमारा 2662 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया गया है 12% वार्षिक दर से, टोटल कितना 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ। जब आपको 3 साल का साधारण ब्याज दिया हो तो आप बता दीजिए साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला आपको क्या होता है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट को ही हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, आपको पता है। तो SI बराबर हम आपको फॉर्मूला लिखाए थे P गुने R गुने T बटे 100। तो टोटल SI आपको कितना दिया है, मतलब साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 4140। तो हम SI लिख देंगे 4140 बराबर मूलधन तो आपको दिया नहीं है, आपको रेट दिया गया है 12% और समय 3 वर्ष के लिए दिया है बटे 100। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप बताइए। हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, बारह से फिर कैंसिल हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 115 पे 00। जब आप इसको सोल्व किए तो आपको प्रिंसिपल निकल गया 11,500। अब यहां पे क्या प्रश्न कर रहा है ध्यान दीजिएगा। इसी राशि पर, इसी राशि का मतलब कहने का इसी मूलधन पे, मूलधन आपको कितना है 11,500, इसी राशि पर 8% पे टोटल कितना रेट दिया हुआ है 8%, 2 वर्ष के लिए समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यानी कि आपको CI निकालने के लिए पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो बताइए 11,500 का 8% कितना होगा आपको निकालना होगा। तो यदि आप 11,500 का 8% निकालिएगा तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो 115 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 920। टोटल कितना समय दिया है 2 वर्ष के लिए दिया है, तो आप 2 स्टेप में 920 को लिख दीजिए 920 920। अब ब्याज का ब्याज निकालना पड़ता है तो 920 का फिर हम निकालेंगे कितना परसेंट 8%। 920 का जब 8% आप निकालिएगा बेरानवे को जब 8 से गुना किए तो 736 हो गया, लेकिन एक जीरो नीचे बचा हुआ, एक जीरो का मतलब एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा 73.6 हो जाएगा, यानी 73.6 हो जाएगा। तो हमारा ये ब्याज हो गया 73.6 हो गया। अब आप टोटल जोड़िएगा तो CI निकल जाएगा। यही आपको प्रश्न में बोल रहा था, जब टोटल जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा आप इसको जोड़िए टोटल
इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया आपका 1913.60। कैसे हम सोल्व किए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यहां पे 12% वार्षिक दर पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। जैसे साधारण ब्याज देगा तो साधारण ब्याज बराबर आपको पता है P गुने R गुना T/100 होता है। प्रिंसिपल आपको नहीं दिया था तो प्रिंसिपल रहने दिए, ऐसे रेट आपको दिया था, समय दिया था और आपको साधारण ब्याज दिया था। जब इसको सोल्व किए तो हमारा प्रिंसिपल 11,500 निकल गया। जैसे हमारा प्रिंसिपल 11,500 निकला तो बोला इसी प्रिंसिपल पे रेट आपको 8% पे समय 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको तो आता ही है, 11,500 का निकाल दिए आप 8% तो 920 रुपया हो गया। टोटल 2 वर्ष के लिए दिया था, 2 स्टेप में हम लिख दिए। लेकिन आपको पता है पहला स्टेप का भी कुछ ब्याज आएगा जो कि 73.6 आ गया, जो दूसरे साल के ब्याज में हम जोड़ दिए। जब टोटल को हम जोड़े तो हमारा आ गया 1913.60। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक आपने जितना प्रश्न पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये प्रश्न जो है आपको कहीं भी कंफ्यूजन डाल सकता है। लेकिन इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कह क्या रहा है। यहां बोल रहा है एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। टोटल कितना प्रिंसिपल दिया है 4,000 और रेट 5%। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे जब पढ़िएगा दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब दूसरे वर्ष के अंत मतलब दूसरे साल का लास्ट में उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब दूसरे साल के अंत में टोटल अमाउंट आपको पूछ रहा है कितना हो जाएगा, आपको बताना है। तो पहला साल और दूसरा साल का टोटल आप तो CI निकालिएगा ही, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा ही निकालिएगा। टोटल धनराशि पूछ रहा है तो टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, ब्याज और प्रिंसिपल दोनों को जोड़िएगा तो आपको अमाउंट निकल जाएगा। टोटल अमाउंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल दिया गया है 4,000। जब प्रिंसिपल 4,000 देगा और रेट हमारा 5% देगा और समय आपको कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। समय जब 2 वर्ष दिया है तो आपको अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है। अमाउंट आपको कब से निकलेगा, अमाउंट हम किसको कहते हैं, प्रिंसिपल प्लस ब्याज के योग को कहते हैं। तो सबसे पहले आप 4,000 का 5% कितना होगा आप बताइए। 4,000 का जब 5% आप निकालिएगा तो आपको 200 हो जाएगा। बार बार हम निकाल के नहीं बताएंगे क्योंकि अभी तक में कितना क्लास आपका हो गया, सब में आपको बताए हैं कैसे निकालते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, 4,000 बोल रहा है टोटल, तो 4,000 का 5% कितना होगा आप बताइए। 00 से 00 कैंसिल, 40 को जब 5 से गुना कीजिएगा 5 चौके 20 मतलब 200। तो हमारा 4,000 का 5% 200 हो गया। टोटल 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 बार लिखेंगे, 2 स्टेप में। अब 200 का भी फिर निकालेंगे 5%। जब 200 का 5% आप निकालिएगा तो 10 रुपया हो जाएगा। तो टोटल हमारा CI कितना यहाँ पे निकल गया, 2 400, 410 रुपया। टोटल आपका CI मतलब ब्याज आपको टोटल 410 रुपया हो गया। तो आपको अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहा था, तो अमाउंट बराबर आपको हम बताएं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया आपको, 4,000। टोटल प्रिंसिपल 4,000 आपको प्रश्न में दिया था और अभी ब्याज आप 410 रुपया निकालें तो टोटल जोड़ दीजिएगा तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा 4410 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा था, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेश धनराशि कितनी है। तो दूसरे साल के अंत में उसका निवेश धनराशि कितना होगा, प्रिंसिपल से ज्यादा होगा। आपको पता है जब प्रिंसिपल 4,000 था तो धनराशि हमारा 4410 रुपया हो गया। कैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, कहने का मतलब ब्याज हम निकालें, 410 रुपया ब्याज 2 साल में हो गया। 2 साल में उसको ब्याज 410 रुपया मिला और प्रिंसिपल 4,000 था। जब दोनों को हम ऐड कर दिए तो 4410। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज को वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज पे किया गया है तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपया पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहने का मतलब आपको यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल भी मिल गया, रेट भी मिल गया है और आपको समय भी मिल गया। जब तीनों चीज मिल गया तो चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 48,000 का 20% निकाल दीजिएगा, जितना आएगा आपको 2 वर्ष दिया तो 2 स्टेप में लिख दीजिएगा। फिर पहला साल का ब्याज आप निकाल दीजिएगा जो कि दूसरे साल के ब्याज में जुड़ जाएगा। जब टोटल को जोड़ दीजिएगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। यह प्रश्न आपको हम खुद बताए हैं कितना बार,
चलिए इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अब इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।